चलिए तो अब नजर डाल लेते फटाफट खबरों पर। देश भर में किसानों का आज रेल रोको आंदोलन। शाम 4 बजे तक रेल पटरियों पर धरना प्रदर्शन करेंगे किसान। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की इस्तीफे की मांग। ग्वालियर में कृषि कानून और लखीमपुर की घटना के विरोध में किसानों का रेल रोको आंदोलन लगातार जारी। पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर। सीएम शिवराज का खंडवा दौरा रद्द। बारिश के चलते सभा रद्द हुआ है। जावर और किलोड में जनसभा को संबोधित करने वाले थे। सीएम भूपेश बघेल के जगदलपुर दौरे का आज दूसरा दिन। मॉडल स्कूल का सीएम लेंगे जायजा। मां हिंगलराज मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। दोपहर में रायपुर के लिए होंगे रवाना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर में दलपत सागर के निकट बनाए गए कलागुड़ी का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तरीय संस्कृति में सरोवर दिखे और सीएम ने शहर से 4 किलोमीटर दूर आसना में बस्तर अकादमी ऑफ आर्ट, डांस एंड लिटरेचर का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर आदिवासियों के विभिन्न समुदायों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पारंपरिक लोक नृत्य संगीत प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी लोगों के साथ तुरहई और नर्तक दल के साथ कदम ताल मिलाते हुए नजर आए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा मंत्री क्वासी लखमा, सांसद दीपक बेज और फूलो देवी नेताम, संभाग के सभी विधायक और उच्च अधिकारी के साथ संभाग भर के आए आदिवासी कलाकार भी मौजूद रहे। इसके पहले छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरा पर्व में शामिल होने जगदलपुर पहुंचे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बघेल ने शहर के मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट में यात्रियों की सुविधा के विस्तार के तहत लगेज कन्वेयर बेल्ट का भी शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ में चाय और कॉफी की खेती को बढ़ावा देगी सरकार। कृषि मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड का होगा गठन। रुद्रपुर में सीएम शिवराज ने किया पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार। जनता से किए वादे। कहा जिनके पास रहने नहीं होंगे जमीन उनको योजना बनाकर जमीन दी जाएगी। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 7 नवजात की मौत पर एक्शन में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली में कार्यक्रम को छोड़कर अंबिकापुर लौटे। पथलगांव मामले में पकड़ा सियासी तूल। रायपुर में बीजेपी आज करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाम 6 बजे महिला मोर्चा जिला मुख्यालय में निकालेंगे कैंडल मार्च। उज्जैन में ईद उल मिलादुन नबी को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। घरों में रहकर मनाएंगे ईद उल मिलादुन नबी। कलेक्टर ने की लोगों से अपील, जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई। कांकेर में ईद उल मिलादुन नबी को लेकर शांति समिति की बैठक हुई है। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। लॉकडाउन के बाद महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में 110 दिन में 23 करोड़ रुपए का चढ़ावा हुआ है। 28 जून से मंदिर का दरबार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया था। ये आय 28 जून 2021 से लेकर 15 अक्टूबर 2021 तक की है। दान पेटी में से विदेशी करेंसी भी निकाली गई है। विदेशी से ऑनलाइन दान भी मिले हैं। मंदिर में देश भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश के 20 जिलों के 2.31 लाख से ज्यादा घरों में अंधेरा है। पूर्व सीएम कमलनाथ के छिंदवाड़ा जिले में सबसे अधिक 84,000 घर बिजली से वंचित है। कंपनी ने इन घरों में बिजली पहुंचाने के लिए 567 करोड़ रुपए की योजना तैयार की। पीएम मोदी ने अभियान चलाकर हर टोले, मजरे और गांव को बिजली से जोड़ने के लिए 900 करोड़ रुपए की स्वाभाविक योजना चलाई है। कोविड के हवाला देकर कंपनी अब तक इस योजना पर अमल नहीं कर पा रही है। जबलपुर में ठगबाजों का नया कारनामा सामने आया। एक शातिर जालसाज ने जबलपुर से विधायक के पीए बनकर दुकानदार से 25,000 रुपए ठगे। इस बात का तब पता चला जब दुकानदार विधायक निवास पर पैसे लेने पहुंचा। विधायक के पीए ने गोरखपुर थाने में और दुकानदार ने ओमती थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है।
इंदौर में अवैध नशा का कारोबार करने वाले बाप बेटे गिरफ्तार। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को किया गिरफ्तार। इंदौर को अपराध मुक्त शहर बनाने के लिए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत अन्नपूर्णा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों ने अपना जुर्म भी कबूल किया। इंदौर में धोखाधड़ी कर शादी करने का मामला सामने आया। सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर कवर पुलिस अधिकारी बताकर एक बदमाश ने युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ सगाई की। इंदौर में अपने पति से परेशान पत्नी ने जहर खा लिया है। परिजनों ने ससुराल वालों पर जहर देने का आरोप लगाया है। पति के प्रेम प्रसंग का भी मामला है। महासमुंद में नगरवासियों के लिए 47 लाख की लागत से बनाया गया चौपाटी प्रशासन ने अब अस्थायी गोठान बना दिया है। अस्थायी गोठान बनाए जाने से चारों ओर गोबर ही गोबर नजर आ रहे हैं। छतरपुर में एसडीएम ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। एसडीएम ने आम लोगों की तरह लाइन में खड़े होकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कई स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी से नदारत दिखाई दिए। अस्पताल में सफाई न मिलने पर एसडीएम ने नाराजगी भी जाहिर की है। साथ ही डॉक्टर्स को स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश भी जारी किए हैं। टीवी सीरियल के महाभारत में अर्जुन का किरदार निभाने वाले बॉलीवुड एक्टर फिरोज खान पहुंचे श्योपुर और हिंदू मुस्लिम एकता, आपसी प्रेम और भाईचारे पर कई बड़ी बातें। राजगढ़ जिले के सारंगपुर में बस स्टैंड के पास लगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पोती गई कालिख और इस हरकत से नाराज है बीजेपी के कार्यकर्ता। भिलाई में प्रेमिका के चरित्र पर शंका के चलते जानलेवा हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार। दीनदयाल कॉलोनी जुनवानी की पूरी घटना। बलरामपुर जिले के अमरपुर गांव में एक कलयुगी पिता ने अपने 9 महीने के मासूम की डंडे से पीटकर हत्या कर दी है। मां पति के सामने गिड़गिड़ाती रही। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बलरामपुर में तस्करों के हौसले लगातार बुलंद। जांच करने जा रहे अधिकारियों पर हमला कर दिया। अवैध रेत पर कार्रवाई करने के लिए गए थे टीम। बालाघाट के भरवेली में हुए मर्डर के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दशहरे की रात की पूरी घटना। पुरानी रंजिश की वजह से की गई हत्या। कोरबा में ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तंबाकू खाते समय यह हादसा हुआ। बेमतरा में सड़क हादसे में ऑटो चालक की मौत हो गई है। तेज रफ्तार ट्रक ने फिर ली जान और ट्रक की चपेट में आने से कुचले जाने के बाद मौत हुई। छतरपुर में एक विशेष समाज की लड़कियों को मंदिर में पूजा करने से रोका गया है। आपको बता दें कि जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल के साथ हनुमान मंदिर में पूजा करने से रोका गया। कांकेर के केशकाल घाट में बीती रात सड़क हादसा हो गया है। ट्रक का ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ है। बेकाबू ट्रक ने 3 ट्रकों को टक्कर मार दी। रात में यह हादसा हुआ है। दंतेवाड़ा में अज्ञात कारणों से पति पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी है। दोनों मृतक चावल पीसवाने गए थे और दोनों का शव नाले के पास मिला है। पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जांच में जुटी। भोपाल में पत्नी ने की पति की जमकर धुनाई और पत्नी ने पति को गर्लफ्रेंड के साथ जिम करते रंगे हाथों पकड़ा है। पति पत्नी का कोर्ट में चल रहा है केस। बिलासपुर के कोटा के अमामुड़ा गांव में अंतिम संस्कार में 16 लोगों की तबीयत अचानक से खराब होने से अफरा तफरी मच गई है। 13 लोगों को रतनपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। विदिशा के बस स्टैंड पर खड़ी 3 बसों में अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी है। आग से बस जलकर खाक हो चुके हैं। दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम से बदला मध्य प्रदेश का मौसम। इंदौर, भोपाल, उज्जैन में भारी बारिश। मानसून की विदाई के बाद एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। ग्वालियर में तेज हवाओं के साथ अचानक से बारिश हुई। ग्वालियर जिले के आंचल, भरा, डबरा और भितरवार, पिछोर और बिलोआ में कई ऐसी जगह है जहां पर बारिश की वजह से काफी ज्यादा फसलों को नुकसान भी हुए। मंदसौर में लगातार हो रही बारिश के चलते एशिया के सबसे बड़े मानव निर्माता
झील गांधी सागर बांध का एक छोटा सा गेट खोला गया है। अगर बारिश होती रही तो एक और गेट खोला जा सकता है। एक महीने के सूखे के बाद अनूपपुर जिले के कई इलाकों में बारिश हुई है। राजगढ़ जिले में भी कई जगह गरज बरज के साथ बारिश हुई है। बिसोनिया गांव में गिरी आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत, एक घायल। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान बारिश जारी रहने की संभावना है। 19 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी बंगाल में 20 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना। देश के कई हिस्सों के साथ उत्तराखंड में भी भारी बारिश का सिलसिला जारी है और इसको लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया गया। पूरे राज्य में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए सरकार ने सभी अधिकारियों पर अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। राज्य में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश भी दिए गए। इसके साथ ही एसडीएम की 29 टीमों को प्रदेश के अलग अलग जिलों में तैनात किया गया। केरल में इडुक्की में तेज बारिश की वजह से कई जगह पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए। कुछ स्थानों पर भूस्खलन के चलते भारी जान माल का भी नुकसान हुआ। मौसम विभाग ने केरल के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और अलर्ट जारी किया। केरल में लगातार भारी बारिशों से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। राज्य में बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है और 8 लापता है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर 4 अक्टूबर को AQI 91 था और लगातार 11 अक्टूबर को AQI 166 तक पहुंचा। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने लोगों की मदद से प्रदूषण के खिलाफ मुहिम का ऐलान भी किया। 18 अक्टूबर से इस अभियान की शुरुआत होगी, जिसके तहत केजरीवाल ने लोगों से रेड लाइट ऑन होने पर गाड़ी बंद करने और एक हफ्ते के अंदर एक दिन न कार की अपील की। तेल कंपनियों ने एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम की बढ़ोतरी हुई। पिछले कई दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल 105.84, डीजल 94.7 लीटर तक। कोरोना, डेंगू और वायरल फीवर का कहर लगातार जारी है। तीनों के लक्षणों के इस मकरजाल से हर दिन कोरोना, डेंगू के 50 मरीज सामने आ रहे हैं। तो वही ग्वालियर में भी डेंगू का कहर जारी। 34 संदिग्ध सैंपल जांच में 12 नए पॉजिटिव, 426 बच्चे भी शामिल हैं। भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 9,89,493 सैंपल तक 59,19,24,874 सैंपल टेस्ट लिए जा चुके हैं। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 166 लोगों की कोरोना से मौत। कोरोना पर लगने लगी लगाम। छत्तीसगढ़ में 10 जिलों में रविवार को नहीं मिला एक भी पॉजिटिव केस। 24 घंटे में मिले 16 पॉजिटिव केस। तो वही मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ चुकी है। 24 घंटे में मिले 5 पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केसों की संख्या 120। केरल में 24 घंटे में 7,555 नए केस सामने आए। 10,773 रिकवरी हुई है। 74 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32 नए केस सामने आए। 28 रिकवरी हुई है और इस दौरान कोविड की एक भी मौत नहीं हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 1715 नए केस सामने, 2680 रिकवरी, 29 मरीजों की कोरोना से मौत। कोरोना के मामले सामने आने के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है जब मुंबई में संक्रमण से किसी की भी जान नहीं गई है। बीते दिन ये कुल उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 10 नए केस सामने आए, 19 रिकवरी हुई है। हिमाचल प्रदेश में 1218 नए केस सामने आए। मिजोरम में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 249 नए केस सामने। WHO की तकनीकी के कोविड रोधी के आपातकालीन उपयोग पर विचार करने की WHO ने अभी तक सिर्फ 6 कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है। इनमें से फाइजर, बायोएनटेक और जॉनसन एंड जॉनसन शामिल। मुंबई पुणे एक्सप्रेस पास 6 गाड़ियां आपस में बुरी तरह से टकरार। एक प्राइवेट बस और एक टेम्पो और एक ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त।
हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कई लोग जख्मी हैं। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कपाट बंद होने से पहले बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आएंगे। उनके दिवाली या उसके आसपास उत्तराखंड आने की संभावना। प्रधानमंत्री केदारनाथ में चल रहे दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास भी कर सकते हैं। भी स्थापित होनी है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि वे मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। कश्मीरी नेताओं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का जुबानी हमला। कहा कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने से पहले 80% फंड नेताओं की जेब में जाता था। मोहन भागवत ने कहा कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद स्थानीय लोग पहली बार अनुभव कर रहे हैं कि विकास से जुड़ना कैसा होता है और सरकारी फायदे कैसे मिलते हैं। मोहन भागवत ने कहा कि कश्मीरी घाटी में अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि भारत से आजादी मिलनी चाहिए, इसीलिए हमें उन्हें बाकी देशों से जोड़ने के लिए प्रयास करने होंगे। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से किसानों के मामले में केंद्र सरकार से अलग अपनी बात रखी है। मलिक ने कहा है कि मैं तो किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार से लड़ाई भी लड़ चुका हूं। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने घाटी में गैर कश्मीरियों की हो रही हत्या को लेकर भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने अपना बयान दिया है। मलिक ने कहा है कि जब वे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो आतंकी घटनाएं नहीं होती थी। श्रीनगर के 50 किलोमीटर के दायरे में आतंकवादी घुसने की हिम्मत नहीं होती थी। जम्मू कश्मीर में रविवार को दक्षिण कश्मीर के कुलग्राम जिले में आतंकियों ने बिहार के रहने वाले 2 मजदूरों की हत्या कर दी। बीते दिन भी आतंकियों ने पुलवामा और श्रीनगर में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। चेन्नई सुपर किंग्स के अधिकारियों ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि अगले सीजन में भी MS धोनी खेलेंगे। 24 अक्टूबर 2021 में T20 वर्ल्ड कप का पूरे क्रिकेट जगत को इंतजार है। हालांकि क्रिकेट जगत में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने पाकिस्तान क्रिकेटर शोएब मलिक को T20 के मौके पर ऐड को लेकर खूब मजे लिए। टीम इंडिया के कुछ दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़ और भारतीय क्रिकेट टीम के कोच होंगे और T20 वर्ल्ड कप के बाद वे टीम के साथ जुड़ेंगे। दुबई में BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह ने इसकी जानकारी दी। द्रविड़ के अलावा पारस ब्रह्मब्रे को गेंदबाजी कोच चुना गया है। उनका कार्यकाल भी 2023 के वर्ल्ड कप तक होगा। आदित्य रॉय कपूर लंबे समय बाद अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए शूटिंग करते हुए नजर आए। इस थ्रिलर जॉनर फिल्म में आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल भी देखने को मिलेगा। अभिनेता और सिंगर दिलजीत दोसांझ ने अभिनेत्री शहनाज गिल के साथ सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर किया और लिखा है कि शहनाज एक स्ट्रांग वुमेन है। अभिनेत्री शहनाज गिल और सिंगर दिलजीत दोसांझ की फिल्म हौसला रख को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। एक्टर अक्षय कुमार और अभिनेत्री कैटरीना कैफ के फैंस का इंतजार खत्म हो चुका है। उनकी अपकमिंग फिल्म सूर्यवंश दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। फिल्म मेकर करण जौहर का शो 1 नाइट स्टैंड सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।